हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ ऋषभ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सिंपल साइंस कॉन्सेप्ट। चलिए, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट, मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो चलिए शुरू करें। इस चैप्टर में पढ़ना है हमें कि मैटर क्या होता है। तो जैसे कि अगर हम देखें तो हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, साइंस ने उसे मैटर का नाम दिया है। ठीक, एवरीथिंग अराउंड अस आर मैटर। कैसे? चलिए समझते हैं। मान के चलिए एक कुर्सी है, ठीक, एक चेयर है, या फिर ये मार्कर, ये भी मैटर है, चेयर मैटर है, ये व्हाइट बोर्ड, ये भी मैटर है, जिस टेबल पे मैं बैठा हूँ वो भी मैटर है। ठीक, एवरीथिंग मतलब जिस मोबाइल से रिकॉर्डिंग हो रही है वो भी मैटर है। आप जिस मोबाइल से मुझे देख रहे हो वो भी मैटर है। मीन्स एवरीथिंग अराउंड अस आर मैटर, मैटर ही है वो। चलिए, तो मैटर क्या है, कैसे है, कहाँ से आया और इसे हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसको समझते हैं। हमारे जो इंडियन फिलोसोफर्स थे, जो हमारे इंडियन साइंटिस्ट फिलोसोफर्स जिन्होंने रिसर्च किया और मतलब चीज़ों को समझा, कि साइंस को समझा, साइंस के पीछे के साइंस को समझा, ठीक, तो उन्होंने देखा कि जो भी चीज़ बन रहा है ना, वो 5 चीज़ों से मिलकर बना है। उनका ये कहना था, जो इंडियन फिलोसोफर्स थे उनका ये कहना था कि जो हर चीज़ इस दुनिया में, मतलब जो भी चीज़ हम देख रहे हैं और जो भी चीज़ बनी है इस दुनिया में, वो 5 तत्वों से बनी है, द पंच तत्व। तो उन्होंने कहा कि हर चीज़ 5 तत्वों से मिलकर बनी है। कौन कौन से हैं वो? तो AEFWS। कौन से? AEFWS। A फॉर एयर, E फॉर अर्थ, F फॉर फायर, W फॉर वाटर, S फॉर स्काई। तो इंडियन फिलोसोफर्स ने कहा, इन्होंने कहा, इंडियन फिलोसोफर्स ने कहा जो हर चीज जो हम देख पा रहे हैं, हर एक चीज, जैसे चेयर हो गया, स्टोन्स हो गए, क्लाउड्स हो गए, वो हर चीज, यहाँ तक कि ये जो गैस हम महसूस करते हैं, ये जो एयर है, वो वाटर भी, हर चीज मतलब मैटर से बनी है। और हमारे फिलोसोफर्स थे, जो हमारे इंडियन फिलोसोफर्स थे पुराने, ठीक, वो लोग ये नहीं जानते थे कि हमारे आसपास जो चीज़ें हैं वो मैटर से बनी है। इतनी गहरी नज़र नहीं थी साइंस को देखने की, इतनी गहरी समझ नहीं थी, क्योंकि ये सब उसके बाद डिस्कवर हुआ है। फिर बाद में आए ग्रीक फिलोसोफर्स। इस इंडियन फिलोसोफर्स के बाद में आए ग्रीक फिलोसोफर्स। इन्होंने भी सेम चीज़ को बोला। फिर आया मॉडर्न साइंस। फिर क्या आया? मॉडर्न साइंस। मॉडर्न साइंस ने क्या कहा कि जो भी चीजें हैं वो मैटर है, और उन्होंने इस मैटर को 2 नेचर्स में डिवाइड किया, एक फिजिकल नेचर और एक केमिकल नेचर। ठीक, उन्होंने कहा कि हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो एक छोटा सा पेन हो, चाहे वो क्लाउड्स हो, वाटर हो, चाहे वो किसी चीज, कोई भी चीज, चाहे वो लिक्विड स्टेट में हो, सॉलिड में हो, या फिर गैसेस स्टेट में, एवरीथिंग जो हम देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, हर एक चीज, थॉट नहीं है, लव नहीं है। ठीक, एक क्वेश्चन आपको मिलेगा एनसीईआरटी में, कुछ एग्जांपल्स दिए होंगे, चेयर, वाटर, डस्ट डस्ट डस्ट, उसमें लव दिया है, उसमें दिया है थॉट दिया है, फीलिंग दी है। तो ये सब चीजें मैटर नहीं है। हमारा शरीर मैटर है, ये इमोशंस मैटर नहीं है, तो वो चीजें मैटर नहीं। तो मैटर किसे कहते हैं? तो एनीथिंग ठीक, क्लियर है? एग्जाम्पल में आप कुछ भी दे सकते हैं, एयर, फूड, क्लाउड्स, चेयर। चलिए, तो ये हुआ मैटर। कोई भी ऐसी चीज
जो स्पेस को ऑक्युपाई करती हो और उसके पास कुछ अपना मास हो। ऐसी कोई भी चीज जिसके पास अपना मास हो और वो थोड़ा बहुत वॉल्यूम अपना रखता हो, ठीक, थोड़ा स्पेस ऑक्युपाई करता हो और उसके पास अपना एक मास हो। एग्जाम्पल के तौर पे इस मार्कर को लेते हैं, ठीक, ये दिख रहा होगा मार्कर, ठीक। तो इस मार्कर पे इसका कुछ ना कुछ तो वजन होगा ना, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल भी वजन नहीं होगा। मान के चलो मैंने मान लिया इसका 10 ग्राम वजन होगा, ठीक, तो ये वजन ले रहा है, कुछ ना कुछ वजन तो ले रहा है, ठीक। और इसको स्पेस चाहिए कुछ ना कुछ, क्योंकि इसको हम हवा में रख नहीं सकते। अब इसको मैं एक उंगली पे रख सकता हूँ? नहीं रख सकता। इसको इतना स्पेस चाहिए, तो ये जितना स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, मतलब वॉल्यूम इसको चाहिए थोड़ा, इसका वॉल्यूम जितना होगा इसको उतना स्पेस चाहिए। तो ये जो स्पेस ले रहा है ये भी होना चाहिए और इसका जो वजन है ये भी होना चाहिए। तो ये दो चीजें अगर किसी चीज में है तो वो क्या होगा? मैटर होगा। मतलब कि ऑक्युपाई स्पेस, वो लगभग कुछ ना कुछ ऑक्युपाई करता होगा स्पेस, और हैविंग मास। इस ऑक्युपाई स्पेस का मतलब है वॉल्यूम, उसका कुछ वॉल्यूम होना चाहिए। वॉल्यूम को हम लीटर या मिलीलीटर में नापते हैं, ठीक। तो कुछ ना कुछ वॉल्यूम होना चाहिए और क्या होना चाहिए? मास होना चाहिए, कुछ वजन होना चाहिए। तो वो क्या कहना जाएगा? मैटर कहा जाएगा, ठीक। और अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैं एयर को भी कह रहा हूं, एयर का तो वजन ही कुछ नहीं होता है। क्लाउड्स, उनका वजन कैसे कौन नापेगा? धुआं, ये भी मैटर है, ऐसे ये भी मैटर है। तो कैसे पॉसिबल है भाई? कुछ तो होगा ना। चलिए वाटर का मैं वजन नाप लूंगा, ठीक, वाटर का मैं वजन नाप लूंगा। एयर का वजन कैसे नापोगे? जबकि वो तो क्या है? वो तो मैटर है, एयर है मैटर। कैसे है भाई? तो एयर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, ठीक, एयर के अंदर जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं, जो अदर गैसेस नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक, वो सारे मॉलिक्यूल्स का कुछ ना कुछ तो वजन होता होगा ना। कि मतलब नैनोमीटर से भी नैनोमीटर में कुछ ना कुछ तो वजन, ऐसा तो नहीं होगा बिल्कुल भी वजन होता है। उनको नापने की मशीनें कुछ अलग होती। अब ऐसे समझते हैं कि हमारा जो छोटे जो चीनी दाल वाला जो वेटिंग मशीन होता है वो कुछ अलग होता है। आप रॉड या फिर हार्डवेयर की दुकान पे चले जाओ तो बड़ी वाली मशीन रखे होते हैं, उस पे वो रख के नापते हैं। तो उसी तरह उन एयर मॉलिक्यूल्स को भी नापने का, मतलब उनके वजन को तय करने का भी कुछ ना कुछ मशीन होता है, ठीक। तो वो सारे भी क्या है? मैटर। तो इतना समझ लिया कि मैटर क्या है, डेफिनेशन क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो अब मैटर को जो मॉडर्न, मतलब जैसे शुरुआत में हमने पढ़ा कि जो इंडियन फिलोसोफर्स थे वो पंच तत्वों में डिवाइड किया। ग्रीक फिलोसोफर्स ने भी जो कहा वो लगभग सेम ही कहा, मतलब इंडियन फिलोसोफर्स के हिसाब से ही कहा, ठीक। लेकिन मॉडर्न डे के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने मैटर को क्या कहा? उन्होंने मैटर को इवॉल्व किया है दो कैरेक्टरिस्टिक्स में, ठीक, उनके बेसिस में, मतलब उनके फिजिकल नेचर के बेसिस पे और उनके केमिकल नेचर, उनके प्रॉपर्टीज के बेसिस पे उन्होंने क्लासिफाई कर दिया है कि कुछ मैटर्स फिजिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं वो फिजिकल नेचर में आएंगे, कुछ मैटर्स केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं वो केमिकल नेचर में। तो फिजिकल नेचर और केमिकल नेचर इस चैप्टर में हमको पढ़ना है, सिर्फ फिजिकल नेचर ऑफ मैटर ही पढ़ना है। तो इस चैप्टर में हमको यही पढ़ना है। और मैं बता दे रहा हूँ फिजिकल और केमिकल दोनों क्या होता है, ठीक। फिजिकल में होता है कि उस चीज को, मतलब जिस चीज को हम ऑब्जर्व करें उसकी आइडेंटिटी को चेंज किए बिना उस सब्सटेंस को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। फिजिकल नेचर में ये होता है, ठीक। उस सब्सटेंस की आइडेंटिटी को चेंज किए बगैर हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। केमिकल नेचर में क्या होता है? केमिकल नेचर में ये होता है कि हम उस सब्सटेंस को सिर्फ केमिकल रिएक्शन के दौरान ही ऑब्जर्व कर सकते हैं। मतलब केमिकल रिएक्शन होगा या हो रहा होगा तब, हो चुका होगा तब, ठीक। और वो सब्सटेंस केमिकली मतलब लगभग पूरी तरह चेंज हो जाता है, पूरी तरह कंप्लीटली चेंज हो जाता है। फिजिकल में ऐसा नहीं होता है, ठीक। तो ये है, बस इतना है, ठीक, लिख दिया है। ऑब्जर्व विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी ऑफ सब्सटेंस, मतलब फिजिकल नेचर में हम मैटर को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगा कि अगर कोई सब्सटेंस है और उसको हम ऑब्जर्व करें उसके आइडेंटिटी को चेंज किए बगैर, ठीक, तो क्या होगा? वो होगा
फिजिकल नेचर, ठीक। केमिकल नेचर, उसको हम सिर्फ केमिकल रिएक्शन के दौरान ही क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक। इसको मैं दिखा रहा हूं, क्या मैंने इसकी आइडेंटिटी चेंज की है? नहीं, जैसा दिख रहा है वैसा ही है, ठीक। जो दिख रहा है मुझे वो भी आप ही को दिख रहा है। ये मार्कर है, नीचे व्हाइट है, कैप इसका ब्लू है, ये सेम चीज आपको दिख रहा है। मतलब ये क्या है, इस डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है, ठीक, कि ऑब्जर्व विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी ऑफ सब्सटेंस। इसके आइडेंटिटी को चेंज किए बगैर हम इसको ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, तो ये क्या है, फिजिकल नेचर है, ठीक। ये मैटर है, ये तो पता है, लेकिन ये फिजिकल है, केमिकल है, ये फिजिकल है, ठीक। मान के चलिए कोई रिएक्शन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन, जैसे आपने जंग लगना सुना होगा ना, ऑक्सीडेशन कोरोजन, वो केमिकल नेचर है, वो मैटर का केमिकल नेचर। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक? चलिए, तो ये वीडियो का इंट्रोडक्शन था, ठीक। और नेक्स्ट वीडियो कल अपलोड हो जाएगी इसके आगे चैप्टर के, ठीक। और आप अगर चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन एंड लाइक, शेयर, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।